इस चैप्टर की शुरुआत होती है चर्च के एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है। यहाँ पे एरिना बेड पे लेटी हुई रहती है। एक प्रीस्टेस मिलिया को हील करते हुए कहती है एट गॉड की मर्जी की वजह से तुम बच गए। ये चर्च के द्वारा मिला क्या ये गिफ्ट है। उसे प्रे करते हुए कहता है एमिलिया। वो प्रीस्टेस बताती है मैं वो फॉरेस्ट के एंट्रेंस के सामने मिली, देख के ऐसा लगा कोई मॉन्स्टर का काम हो सकता है। प्रीस्टेस बोलने लगती है सर उस इलाके में मॉन्स्टर नहीं दिखते, इसलिए उसे ऐसा लगा उस इलाके में मॉन्स्टर नहीं है, इसलिए उसने अपनी सावधानी हटा ली। फिर उसे किसी पोषण ने ड्रिंक कर लिया था, इस वजह से मॉन्स्टर को ऐसा लगा वो शायद मर चुकी है और हमने उसे बचा लिया। एमसे उस पीस्टेस के सामने आ जाता है और बढ़ाते हुए पीस्टेस से कहता है तो एक सेंटनेस हो, तुम्हारे पास तो डिवाइन पावर है। सुनने के बाद वो प्रीस्ट कहती है डिवाइन पावर्स और कोई पावर्स के जैसे नहीं है। प्रीस्टेस बोलती है अगर आप किसी चीज का बलिदान देंगे फिर हम कुछ कर सकते हैं, पर लेकिन एमसी परेशान होते हुए कहता है उसके विलेज के रहने वाले फादर को से कीमती चीजों के बारे में पता ही नहीं है। एपिस्टस कहती है ऑफरिंग देने का मतलब पैसे से नहीं है, बल्कि उस ऑब्जेक्ट को हासिल करने की मुश्किल से है। उनके फादर जल्दी यहाँ पे आएंगे। आपको उन्हें समझाना मुश्किल हो सकता है, अगर आप इस काम को छोड़ना चाहते हैं तो जाना अच्छा होगा। स्टेस एमसी को ये बताती है। सुनने को टीम से अपने दांत पीसते हुए कह रहा है कि मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। ये वो आखिरी पर्सन था जिसने एमा को लास्ट टाइम देखा था। टीम से अपने मुट्ठी को बंद करते हुए कह रहा है मैं उन्हें इस बारे में जरूर बताऊंगा। ये हो सकता है मेरा लास्ट टाइम है उनसे मिलने का। क्रिस्टेस एमसी को देखते हुए कहती है मैं तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है, तुम अपने आप को ब्लेम मत करो। ऐसे उसके माइंड को शांति मिलेगा। एमसी का दोस्त वहां से बाहर आता है, दीवार पे पंच मारते हुए कहता है डैम इट, कुछ समय कहने लगता है आखिर फॉरेस्ट के एंट्रेंस पे अपीयर कैसे हो गया। वो वहां से भाग भी नहीं पाई। ते अपने दोस्त की हालत को देखते हुए कहता है लेटो। भी एमसी को सुनाई देता है मेरी डॉटर। एमिलिया का फादर होते हुए कहता है आखिर क्यों ये सब हो गया। एमसी कहता है आप एमिलिया के फादर हो। एमिलिया का फादर कहता है तुम मेरे डॉटर को जानते हो। एमिलिया का फादर होते हुए कहता है इस यंग मास्टर हमारी मदद कीजिए, लास्ट टाइम एमिलिया के फेस को एक बार देखना है। अभी एमसी हमें बताता है एमिलिया की इस हालत की वजह से एमिलिया के फादर को उसे देखने ही नहीं दिया गया। हम किसी भी तरीके से मदद नहीं कर सके, बस हमारे पास कोई ऑफरिंग होती या पैसे होते शायद हम एमिलिया के लिए कुछ कर सकते। एमसी और एमसी का दोस्त एमिलिया के फादर को संभालता है। एमसी हमें बताता है जैसे कॉमन टाइप नोबल बस इतना ही कर सकते, हम उन्हें ये बताएं स्टेस अपनी पूरी मेहनत कर रही है एमिलिया को बचाने के लिए। एमसी एमिलिया के फादर को कहता है मेरी बातें सुनिए, कल एमिलिया ने मुझे ये दिया था, ये नया पोर्शन मेरे लिए डेवलप किया था। एमिलिया का फादर ये देखने के बाद उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं। पोर्शन को दिखाते हुए कहता है ने आपके डॉटर के अचीवमेंट को अपने हाथों में पकड़ा है। एमिलिया का फादर सीरियस होते हुए कहता है कि आप इस पोर्शन को यूज कीजिए यंग मास्टर। उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है प्लीज। एमिलिया का फादर लाचारी से कहता है मेरी डॉटर को भूलना मत। एमिलिया के फादर को देखते हुए अपने मन में कहता है आखिरकार मैं कुछ नहीं कर सकता। उनसे कहता नहीं। एमसी उसके फादर की हालत को देखते हुए अपने मन में कहता है ये सब कुछ रोक सकता था, बल्कि मैंने सीरियस होके अच्छे से डिसीजन नहीं लिया। एमसी उस लेटर के बारे में याद करते हुए अपने मन में कहता है ये पहले ही बड़ी चेतावनी दी गई थी, मुझे ये नहीं पता लेटर्स आखिरकार ये फ्यूचर से है कि नहीं, ना ही मुझे ये पता है लेटर्स में जो लिखा गया है वो सच है कि नहीं। जीवन उस लेटर को पढ़ के मोड़ के फेंक देता है, लेकिन मुझे ये एहसास था कि मैंने लेटर को पूरी तरह से इग्नोर नहीं किया। एमसी को दिखाया जाता है वो लेटर को पढ़ रहा होता है। इस केस में उस लेटर को पढ़ते हुए अपने मन में कहता है सोफिया को ढूंढना होगा। उस लेटर को अपने पास रखते हुए अपने मन में कहता है मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा लेटर में सच लिखा है कि नहीं, वो पास नहीं हो सकती। एमसी का दोस्त परेशान होते हुए कहता है सोफिया तुमने फाइनली उसे गर्लफ्रेंड बना लिया है, ये कोई स्कैम है। कि मुंह को साइड हटाते हुए कहता है मैं ये सोचा नहीं था दिन भी मुझे देखने को पड़ेगा जैसा कोई वास्तव में ये औरत के ऊपर इंटरेस्ट भी रखते हो। इनसे कहता है क्या बकवास बात है, मैंने ये बोला था ना तो मुझे ये लेटर दिया है कि उसे ढूंढना है। तुमने स्टूडेंट लिस्ट को चेक किया? हाँ, पर मुझे कुछ नहीं मिला। एमसी का दोस्त एमसी को छेड़ते हुए कहता है कहते कोई फेक नेम वाली नहीं होगी, ये सोच रहा हूँ वो कैसी औरत है तुम्हें इतना ज्यादा एक्साइटेड कर रही है, वो तो कोई चालाक लड़की ही होगी। से भी गुस्से में शर्माते हुए कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों होऊंगा। एमसी गुस्से में कहता है कि उसके साथ बात करनी है। एमसी का दोस्त कहता है गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। एमसी गुस्से में अपने दोस्त के मुंह पे पंच मारता है। पंच खाने के बाद एमसी का दोस्त कहता है कि मैं समझ चुका हूँ अब रुक जाओ। एमसी का दोस्त कहता
होता है तो मूव ऑन कर रहे हो। एफिया असल में ये नाम किसी फ्लावर का है। हमें बैकग्राउंड में एक फ्लावर को दिखाया जाता है। ये मैं श्योर नहीं हूँ, ये फेक नेम भी हो सकता है तो उसका निक नेम फ्लावर से हो सकता है। मैंने ये सुना है नॉर्थ के लोगों का ये नाम कॉमन है। एमसी का दोस्त कहता है कि मैं लोगों से ये पता करूंगा। अगर तुम नॉर्थ के लोगों के बारे में बात कर रहे हो, एक ही पर्सन मुझे याद आता है। उस तरफ देखते हुए कहता है हमारी वो क्रेजी फैन कहाँ से है। सेरिया को दिखाया जाता है जब पेड़ के पीछे से शर्माते हुए देख रही होती है। देखने में काफी ज्यादा क्यूट भी लग रही होती है। यही वो पर्सन है जो तुम्हारे माइंड पे आया। एमसी का दोस्त कहता है बर्फ के ढके हुए नॉर्थ के इलाके में मैं इसी पर्सन को जानता हूँ और मैं इसकी फैमिली को जानता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा फेक नेम यूज करके लव लेटर तुम्हें क्यों भेजा, ये तुम्हारे साथ बात क्यों नहीं की। एमसी गुस्से में कहता है यहाँ से निकल जाओ। सेरा एमसी के पास आ जाता है, ने जो मुझे टीचिंग्स दी थी तुम्हें मैं गिफ्ट देता हूँ। उस पाउच की पोटली को खोलता है। परेशान होते हुए कहता है मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। एक बात अपने मन में कहता है तो 200 के ऊपर के गोल्ड हो सकते हैं। अपने मुंह फेर के शर्माते हुए कहती है हाँ मैंने पहली बार अपने गाइडेंस के लिए तुम्हें कहा था, मुझे ये रियलाइज हुआ कि बदले में तुम्हें कुछ देना अरे गाइडेंस के लिए ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इतनी बड़ी अमाउंट को बिल्कुल भी इस गोल्ड को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो अपनी मूड फेर लेती है और परेशान हो जाती है। देखने के बाद एमसी को कुछ समझ नहीं आता। इसी सेरा को बोलती है तुम मेरे गाइडेंस के लिए इतनी ज्यादा बेताब क्यों हो। वो मासूमी से कहती है ये इसलिए क्योंकि मुझे ये लगता है मुझे किसी और से सीखने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया। एमसी ये सुनने के बाद अपने मन में कहता है मैं सोचा था वो बेहतर होगी, वो मेरे सामने ऐसी थी। एमसी उस वक्त को याद करते हुए कहता है जी ऐसे थे, ऐसे से कुछ सीखा जा सकता है जिसे तुम हरा ना सको। लेकिन सीढ़िया ऐसा मैंने पहले भी कहा मेरे लिए तुम्हें सिखाने के लिए कुछ नहीं है। परेशान होते हुए कहता है ऐसे भी तुम अकेले अच्छा कर रही हो, अगर मैं तुम्हें नहीं भी सिखाऊं भी मुझे यकीन है तुम अपने दम पर ही ऊंचाइयों तक पहुंचोगी। अगर मैं इस बार का हंटर फेस्टिवल को छोड़ दी कि अगला मौका नहीं मिलेगा। एमसी ये सुनने का तुमने मन में कहता है कि हंटर फेस्टिवल, क्या उस लेटर पे ये भी लिखा था हंटर फेस्टिवल में तेरा ने भी पार्टिसिपेट किया था। एमसी सेरा के कंधों पे हाथ रखते हुए कहता है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं हो। सेरा के एकदम पास आते हुए कहता है तो एक साथ प्रैक्टिस करते हैं। सबने मन में कहता है आखिरकार ये ढूंढ लूंगा सेरिया ही सीफिया है कि नहीं। इनसे हमें बताता है शुरू होने के कुछ दिन बाद उससे ये पूछा वो सीपिया को जानती है कि नहीं। उसने इस बात को मना कर दिया। दिखाया जाता है वो दोनों अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और एक दूसरे से फाइट करते हैं। इसी बताता है तुम्हें और भी कुछ सीखना पड़ेगा, तुम्हारे पास जीरो सोशल स्किल है। हमारा ये निकनेम पड़ा तुम्हारे नाम की वजह से रूटीना, तुम बिल्कुल भी कोई पूरी पर्सन नहीं हो। इनसे उसकी तरफ देखते हुए कहता है बस उसका ये निकनेम इसलिए पड़ा दूसरों से बातचीत करने में अच्छी नहीं है। इनसे ये देखते हुए सेना का नाम पुकारती। प्रिया को आराम करने के बारे में पता ही नहीं है। हायर रैंकिंग नोवेल्स होते हैं, बिना हीलिंग पोशन को पिए अपने काम को कर सकते हैं और सीरिया उसमें से ही एक आती है। इनसे सीरिया के पास बैठते हुए कहता है तुम ठीक हो, बिल्कुल ही ठीक हो, ये बस छोटी मोटी खरोच है, मैं हीलिंग पोशन से ठीक हो जाऊंगी। एमसी उसके पैर को देखता है तुम्हें ये भी नहीं पता उसन हर चीज का क्यों नहीं है। सीरिया को बताता है तुम्हारे ट्रेनिंग के दौरान पॉइंट के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि तुम अपने स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाती। कुछ देर पहले ये कहा था इस साल तुम्हारा आखिरी मौका है। तुमने क्यों कहा था, तुम मुझे इस बारे में समझा सकती हो। अभी सीरिया निराश होते हुए कहती है एक 5th ईयर के स्टूडेंट के साथ जीतना है। एमसी सीरिया को कहता है लेकिन इसलिए वो पर्सन ग्रेजुएट हो रहा है ये मतलब नहीं है सब कुछ खत्म हो गया। उसके पैर पे पट्टी करते हुए कहता है तुम उनसे मिलके ये कह सकते हो, मैच के लिए कह सकते हो अगर ये जरूरी है। अभी वो कहती है नहीं, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वैसे वैसे उसके साथ लड़ने का मौका खत्म हो रहा है। अभी एमसी कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब, कल मैं फैमिली हेड के खिलाफ जाता हूँ मुझे तुरंत फैमिली से निकाल दिया जाएगा। कहते उसी का मुंह खुला रह जाता है को क्या फैमिली हेड, तुम्हारे कहने का ये मतलब है। तो सेरिया कहती है बिल्कुल, 4th ईयर के शॉर्ट्समैनशिप स्टूडेंट अर्थीना टेल्फर वो मेरी हाफ सिस्टर है, ग्रेजुएट होने के बाद फैमिली हेड बन जाएगी जब तक चांस है वो ग्रेजुएट नहीं हो जाती। और परेशान होते हुए कहती पर ये सच नहीं है, मेरा 4th चांस है ग्रेजुएट होने से पहले। मैं उसके आंखों में ऑरा दिखाई जाती है इस एकेडमी में। ऐसे पे ये चैप्टर खत्म होता है। इस आप लोग को एक बात कहना चाहता हूँ, बस हाल ही में एक नया एक्सप्लेनर बना हो, बस चीजों को सीख रहा हूँ, अलग एक्सप्लेनर के जैसे उतना अच्छे से अभी बोल नहीं सकता, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ वीडियो को अच्छा बनाने के लिए। उम्मीद है आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे। फर्स्ट में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, कुछ टाइम लगेगा, मैं आपके लिए और भी एंटरटेनिंग अच्छा वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, मेरा आप लोगों के लिए एक प्रॉमिस।